द एनडीटीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पुग्धा मिश्रा। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आज के शो में। हम करेंगे कंपेयर रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला, हीरो मैवरिक और ट्रायम्फ स्पीड 400 को। डिटेल वॉक अराउंड एस्टन मार्टिन वांटेज का। दिखाएंगे आपको मासेराती की हाल ही में लॉन्च हुई ग्रैंड टूरिज्मो। सबसे पहले अनिर्बान मित्रा टीम बहुत ही एक्साइटिंग बाइक्स का कंपैरिजन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला, हीरो मैवरिक और ट्रायम्फ स्पीड 400। एक लंबे अरसे तक 350 सीसी मोटरसाइकिल कैटेगरी में राज कर रही है रॉयल एनफील्ड, लेकिन हाल ही में कंज्यूमर प्रेफरेंस थोड़ा बदल सा रहा है। लोग रुझान बना रहे हैं बड़ी मोटरसाइकिल्स की ओर, और इसी बीच 450 सीसी प्लेटफॉर्म पे दूसरी मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की ओर से अब आ चुकी है भारतीय बाजार में, गोरिल्ला 450, जिसे हमें लगता है टक्कर मिल सकती है ट्रायम्फ स्पीड 400 और हीरो की मैवरिक 440 से। इस श्रेणी में सबसे किफायती बाइक है हीरो की मैवरिक 440 की कीमत शुरू होती है 2 लाख रुपए एक शोरूम, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 2,25,000 रुपए एक शोरूम। वही ट्रायम्फ की स्पीड 400 सिंगल वेरिएंट में आती है, कीमत 2,35,000 रुपए एक शोरूम। और रॉयल एनफील्ड यहाँ पे सबसे महंगी बाइक है गोरिल्ला 450, कीमत शुरू होती है 2,40,000 रुपए, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 2,55,000 रुपए एक शोरूम। डिजाइन एक बड़ा ही सब्जेक्टिव सा मैटर है, लेकिन मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा ऑन द बिल्ड क्वालिटी। हीरो मैवरिक 440 में आप थोड़ा कॉस्ट कटिंग देख सकते हैं, जैसे कि हैंडल बार्स या फिर ये बार एंड मिरर्स जो दिए गए हैं, ये काफ़ी बेसिक प्लास्टिक प्रतीत होते हैं, लेकिन डिज़ाइन फ्रंट एंड की ओर काफ़ी मस्कुलर सा है। आप टैंक श्राउड्स देख सकते हैं, और तीनों मोटरसाइकिल्स में आपको ऑल एलईडी लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे तीनों मोटरसाइकिल्स में सेम साइज़ के अलॉय व्हील्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 17 इंच के फ्रंट और बैक में अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और मैवरिक की बात करें, इसका जो रियर थर्ड सेक्शन है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही प्लेन और सिंपल दिखाई पड़ता है। वहीं रॉयल एनफील्ड ने गोरिल्ला को एक काफ़ी डिफरेंट सा टेक दिया है। स्क्रैम्बलर जैसा डिज़ाइन लैंग्वेज आपको गोरिल्ला 450 में दिख जाएगा। और यहाँ पे ये जो पेंट स्कीम है ये भी काफ़ी आकर्षक लगता है। ये डिज़ाइन शायद सबको ना भाए, लेकिन क्राउड में ये ज़रूर स्टैंड आउट करती है। वहीं ट्रायम्फ स्पीड 400 की बात करें तो ये जो बॉनविल फैमिली की ऊपर की ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल्स आती हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित है। पेंट क्वालिटी अव्वल दर्जे की है, फिट एंड फिनिश लेवल भी काफ़ी बढ़िया है, और साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल को देख के आपको लगेगा यू हैव रियली स्पेंट ऑन अ बिग बाइक। इस श्रेणी में सबसे हल्की और सबसे टाइट व्हील बेस वाली बाइक है स्पीड 400। ऑब्वियसली इसकी पेंट क्वालिटी, फिट एंड फिनिश काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मार्क्स अगर कहीं कटता है तो इसके स्पेस में। अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है तो आपको ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी क्रैम्प लगेगी, लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो ये सिटी में काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। गोरिल्ला 450 की बात करें तो यहाँ पे सीट हाइट सबसे कम मिलता है 780 मिलीमीटर का। यहाँ भी अगर आपकी हाइट अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा क्रैम्प फील हो सकता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी रिलैक्स्ड पोजीशन। हैंडल बार्स थोड़े से ऑडली सेट है, थोड़े से हाई रेज है, ओवरऑल रिलैक्स है, लेकिन हैंडल बार की पोजिशनिंग थोड़ी सी अलग है। वहीं मैवरिक 440 की बात करें तो इस कंपैरिजन में सबसे रिलैक्स्ड अर्गोनॉमिक्स वाली बाइक आपको मैवरिक 440 दिखेगी। सीट हाइट 800 मिलीमीटर से अधिक है, लेकिन ओवरऑल आपको काफ़ी कंफर्टेबल अर्गोनॉमिक्स दिख जाएंगे मैवरिक में। ये सारी न्यू एज बाइक्स है तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी मायने रखती है, लेकिन समहाउ ट्रायम्फ ने एक ट्रिक यहाँ पे मिस कर दिया। काफ़ी बेसिक सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन आपको दिख जाएगा। एक और आपको एनालॉग स्पीडोमीटर दिखता है, और साथ ही साथ एक छोटा सा मीटर दिया गया है डिजिटल, जहाँ पे आपको टैकोमीटर रीडिंग और साथ ही साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर और कुछ वाइटल पैरामीटर्स भी दिख जाते हैं। लेकिन इस श्रेणी में सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन हम ट्रायम्फ को कंसिडर कर सकते हैं। सबसे एडवांस्ड मामला आप रॉयल एनफील्ड के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे एक 5 इंच का सर्कुलर कलर TFT स्क्रीन दिया गया है, और ये स्क्रीन काफ़ी वाइब्रेंट है। लाइट के साथ अपनी रोशनी ये चेंज करता है, और तो और इसमें गूगल मैप का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप अपना फ़ोन मिरर कर सकते हैं। तीनों मोटरसाइकिल्स के साथ आपको USB चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, ताकि ऑन द मूव आप अपने मोटरसाइकिल पे अपने फ़ोन को चार्ज कर सकें। मैवरिक में भी आपको कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसका भी इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा बेसिक दिखाई पड़ता है।
डिजिटल दिया गया है, लेकिन एक रिवर्स LCD डिस्प्ले है यहाँ पे। लेकिन ट्रायम के मुकाबले आपको यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन ज़रूर हीरो प्रदान कर रही है। अब इनके इंजन डिस्प्लेसमेंट्स लगभग सिमिलर है। एक 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर यूनिट मिल जाता है आपको ट्रायम स्पीड 400 में, जो लगभग 39.5 ब्रेक हॉर्स पावर और 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन की खासियत है इसका टॉर्क काफ़ी स्प्रेड आउट है, आपको अच्छा ट्रैक्टेबल इंजन दिख जाएगा। आप लोअर RPM से खींच सकते हैं किसी भी गियर पे बैठे हुए और काफ़ी पेपी लगेगी ये इंजन। जोड़ा गया है एक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो काफ़ी प्रिसाइज है शहरी ट्रैफिक के लिए। क्लच एक्शन भी इन सारी मोटरसाइकिल में सबसे लाइट आपको दिखेगा स्पीड 400 में। 100 का आंकड़ा पलक झपकते छू सकती है स्पीड 400, वैसा हिसाब किताब आपको गोरिल्ला में दिखेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको परफॉर्मेंस इस 450 सीसी के इंजन से भी मिलता है। इसका भी आउटपुट लगभग 39.5 ब्रेक हॉर्स पावर, 40 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क, सिंगल सिलेंडर, ये भी लिक्विड कूल्ड इंजन है। हालांकि इस इंजन में आपको वाइब्रेशंस ज़रूर दिखेंगे और इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस चाहे फुटपैग में कहें या फिर हैंडल बार्स पे इसी मोटरसाइकिल में एक्सपीरियंस होते हैं। तो थोड़ा शहरी ट्रैफिक में आपके हाथ बजी फील हो सकते हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल 100 की स्पीड पे काफ़ी आराम से क्रूज़ करती है। और अगर आप चाहें तो इसे 120 या फिर 120 से ऊपर की स्पीड्स पे भी काफ़ी आराम से खींच सकते हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी परफॉर्मेंस दमदार इंजन रॉयल एनफील्ड ने दिया है, लेकिन आपको थोड़ा वर्क अराउंड करना पड़ेगा, राइट RPM बैंड में चलाना पड़ेगा इस मोटरसाइकिल को, नहीं तो स्टॉल होने के चांसेस ज़रूर रह जाते हैं शहरी ट्रैफिक में। वहीं मैवरिक की बात करें तो मैवरिक में पावर थोड़ा सा कम है, 27 bhp, 36 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क, लेकिन इस 440 सीसी इंजन की जो खासियत है वो है रिलैक्स्ड लेड बैक कैरेक्टर। अगर क्लासिक 350 के पास किसी मोटरसाइकिल का राइडिंग एक्सपीरियंस हो तो मैवरिक और हार्ले की X440 को कंसिडर किया जा सकता है। ये मोटरसाइकिल भी अपने राइड्स में फास्ट है, लेकिन स्पीड या गोरिल्ला की तरह आपको रैपिड नहीं लगेगी। इस मोटरसाइकिल में भी आप लगभग 100 की स्पीड पे आराम से क्रूज कर सकते हैं, उसके ऊपर के स्पीड्स पे भी आप इस मोटरसाइकिल को खींच सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी गोरिल्ला की थोड़ी छोटी है, 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और यहाँ पे आपको रीफ्यूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैवरिक का भी जो क्लच एक्शन है ये गोरिल्ला से हल्का है, लेकिन स्पीड के मुकाबले थोड़ा सा भारी फील ज़रूर होगा। और गियरबॉक्स की प्रिसिशन की बात करें तो इन तीनों में बेस्ट आपको स्पीड 400 में फील होता है। सबसे हल्की मोटरसाइकिल, सबसे टाइट व्हील बेस और शायद सबसे बेहतरीन टायर्स मिलेंगे आपको स्पीड 400 में। और मैं काफ़ी दावे के साथ कह सकता हूँ इस श्रेणी में सबसे बेस्ट हैंडलिंग मोटरसाइकिल की बात करें तो स्पीड 400 श्योरली इज़ देयर राइट ऑन टॉप। उसके बाद मामला थोड़ा 50-50 है। मेरा जो प्रेफरेंस है मैवरिक 440 की तरह ज़्यादा झुकाव है, इसमें स्टील ट्रेली फ्रेम मिलता है, हैंडलिंग काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इंजन कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी लेड बैक है, तो ओवरऑल वो अर्जेंसी आपको फील नहीं होगी। वहीं आप अटैकिंग पोजीशन पे चला सकते हैं गोरिल्ला 450 को और ये आपको लगेगी ज़रूर एग्रेसिव, लेकिन इस श्रेणी में सबसे बेस्ट हैंडलिंग मोटरसाइकिल का अगर किसी को खिताब जाता है तो वो ज़रूर स्पीड 400 है। ट्रैक्शन कंट्रोल और अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स का आपको इस्तेमाल दिख जाएगा ट्रैम स्पीड 400 में। और मैवरिक 440 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जहाँ पे पीछे की ओर ट्विन कॉइल सस्पेंशन का इस्तेमाल हो रहा है। ड्यूल चैनल ABS तीनों बाइक्स में स्टैंडर्ड रखे गए हैं। अगर डिस्क की बात करें तो सबसे बड़ा रियर डिस्क आपको मिल जाएगा गोरिल्ला में और वहीं सबसे बड़ा फ्रंट डिस्क आपको मैवरिक 440 में दिख जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग एफिशिएंसी ज़रूर ट्रायम्फ में दिखेगी। शायद इसकी वजह इसका हल्का वज़न भी हो सकता है। तीनों मोटरसाइकिल्स फास्ट है, काफ़ी दिलचस्प है और अपने ब्रांड्स के लिए नए कस्टमर बेसिस को अट्रैक्ट करेगी। आज के कंपैरिजन में मेरा झुकाव थोड़ा स्पीड 400 की ओर बन रहा है, क्योंकि ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज वैल्यू फॉर मनी की ओर देखें तो आपको स्पीड 400 थोड़ी इन दोनों मोटरसाइकिल से आगे दिखाई पड़ेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द NDTV ऑटो शो। इस हफ्ते इंडियन ऑटो वर्ल्ड में काफ़ी एक्साइटमेंट रही। दो बहुत ही खास प्रोडक्ट लॉन्च हुए। एस्टन मार्टिन ने लॉन्च की वांटेज और मासेराती ने दिखाई ग्रैंड टूरिस्मो। चलिए दिखाते हैं आपको इनमें क्या है खास।
बात की जाए डिज़ाइन की तो काफ़ी फेमिलियर डिज़ाइन है। आप इस गाड़ी को देख के पहचान सकते हैं कि ये एक एस्टन मार्टिन है, बट क्योंकि ये नई वैंटेज है तो मैं आपको चेंजेस के बारे में बता देता हूँ। आगे की ओर एक काफ़ी बड़ी ग्रिल मिल जाती है, बम्पर बिल्कुल नया है। वहीं अगर इस लिप स्पॉइलर की बात करी जाए तो ये जो स्प्लिटर है कार्बन फाइबर फिनिश में यहाँ दिया गया है, बट ये एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा है। स्टैंडर्ड कार में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो बॉडी कलर्ड या फिर पियानो ब्लैक, और एक सेम ट्रीटमेंट आपको साइड स्कर्ट्स पे भी मिलेगा। बॉनेट की बात करी जाए तो एस्टन मार्टिन का कहना है कि इसके जो हुड लाइंस हैं, ये जो पावर बल्जेस हैं, ये एस्टन मार्टिन 177 से इंस्पायर्ड है। उसी के साथ यहाँ पर आपको फंक्शनल वेंट्स भी मिलते हैं। अब बात की जाए हेडलाइट्स की तो एलईडी मैट्रिक्स हेडलैम्प्स मिलते हैं और काफ़ी अच्छा आपको ये डीआरएल पैटर्न मिल जाएगा। अब चलते हैं साइड की ओर और यहाँ पर आपको 21 इंच के फोर्स्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और जो ये फंक्शनल स्कूप है ये भी 177 से इंस्पायर्ड है। टेल लैम्प्स आपको वही एस्टन मार्टिन की याद दिलाते हैं। इनफैक्ट जो पहले वाली वैंटेज थी वहाँ पर भी आपको सेम ट्रीटमेंट मिलता था। बम्पर थोड़ा चेंज किया गया है तो एग्जॉस्ट पोर्ट बिल्कुल नए हैं, बट क्योंकि ये जीटी कार है तो इसके बूट स्पेस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक ठाक इसकी शेप है, एक आपको सेपरेटर मिल जाता है और उसी के साथ आपको छाता रखने का प्रबंध भी दिया गया है। तो एस्टन मार्टिन वैंटेज में आपको मिल जाता है 4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन, मर्सिडीज से लिया गया है। पावर बनाता है 665 हॉर्स पावर और 800 न्यूटन मीटर। इनफैक्ट मर्सिडीज के खुद के लाइनअप में भी इस इंजन को इतना पावरफुल ट्यून नहीं मिलता है। गियरबॉक्स ZF से आता है, 8 स्पीड का है और आपको पीछे की ओर एक इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल मिल जाता है। तो 0 से 100 की रफ्तार गाड़ी पकड़ लेती है सिर्फ 3.5 सेकेंड्स में और टॉप स्पीड मिलती है 325 किलोमीटर प्रति घंटा की। और ब्रेक्स की बात करी जाए, क्योंकि आपको रुकना भी पड़ेगा, तो आपको स्टील रोटर्स मिलते हैं एज स्टैंडर्ड, बट आप एज एन ऑप्शन कार्बन सिरेमिक रोटर्स भी ले सकते हैं। टायर्स यहाँ पे मिशेलिन के स्पोर्ट S5 यूज़ किए गए हैं। और इन रिम्स की बात की जाए तो 21 इंच के फोर्स रिम है एंड दीज आर स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर अ नाइसर हैंडलिंग। एंड विद दैट अब मैं बताता हूँ आपको सस्पेंशन के बारे में, जो यहाँ पर आपको मिलता है बिल्स्टीन का DTX एक्टिव डैम्पर्स। तो हम हैं नई एस्टन मार्टिन वैंटेज के इंटीरियर में, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ चेंजेस यहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और अब आपको मिलते हैं स्टीयरिंग माउंटेड पेडल शिफ्टर्स। पहले ये कॉलम माउंटेड थे, नाउ दे आर मूव टू स्टीयरिंग व्हील। और जो बटन्स हैं वो मुझे थोड़ी बहुत एक जर्मन गाड़ी की याद दिलाते हैं। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा चंकी है पकड़ने में, और वहीं कार्बन फाइबर का आपको यहाँ भरपूर इस्तेमाल मिलता है सेंटर कंसोल पर। और हमारे साथ है मासेराती ग्रैंड टूरिस्मो। इसको इंडिया में फाइनली लॉन्च कर दिया गया है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आला दिखती है, काफ़ी आकर्षक दिखती है। एक आपको स्पोर्ट्स कूप जैसा यहाँ पर सिलुएट मिलेगा। ग्रैंड टूरिंग कार है, क्या कुछ खास है इसमें वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ग्रिल है दैट इज़ ट्रेडिशनल मासेराती with a trident logo, and these vertical headlamps is what you get on the new Gran Turismo. Now Maserati is also highlighting another point here that this car is derived out of a Formula 1 car. आप साइड की ओर देखेंगे तो फ्रंट में आपको 20 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बिजी है बट इट लुक्स एलिगेंट नॉनदलेस। थोड़ा आप पीछे आएंगे तो आपको ग्रैंड टूरिज्मो के ट्रेडिशनल 3 वेंट्स मिलते हैं, फंक्शनल है और एक कैरेक्टर ज़रूर देते हैं गाड़ी को। एंड एज द रूफ लाइन स्लोप्स डाउन टुवर्ड्स द बूट, वहाँ पर भी आपको काफ़ी चौड़े फेंडर मिलते हैं जो एक स्क्वाट स्टांस देते हैं ग्रैंड टूरिज्मो को। और मेरे ओपिनियन में ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है। पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, बट अगेन ऑल ऑफ दिस इज़ ऑप्शनल एंड कस्टमाइजेबल। बूट की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको डकटेल स्पॉइलर जैसा इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिल जाता है और ये डिज़ाइन में 4 चांद ज़रूर लगा देता है। क्योंकि जीटी कार है तो काफ़ी प्रैक्टिकल बूट स्पेस भी दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि दूसरी जीटीज़ के मुकाबले मुझे थोड़ी सी कम लगी। तो जीटी कार्स के भीतर बैठना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, आखिर ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ के जो चलती हैं ये कारें।
अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो आप काफ़ी लो स्लंग पोजीशन में बैठते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपको एकदम लेदर रैप्ड मिल जाता है और मासेराती के कुछ की हाइलाइट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे कि एक एनालॉग क्लॉक, इसको डैशबोर्ड के सेंटर में माउंट किया गया है। एक टच स्क्रीन मिल जाता है अच्छा खासा बड़ा, और यहाँ पर टच एनेबल्ड डिस्प्ले मिलता है बाकी ऑपरेशंस के लिए। कार्बन फाइबर डिज़ाइन का काफ़ी इस्तेमाल आपको सेंटर कंसोल में देखने को मिलेगा, और मुझे ये सेंटर कंसोल का कवर काफ़ी पसंद आया। इट हैज़ दैट बटरफ्लाई इफ़ेक्ट फॉर द ओपनिंग। उसी के साथ आपको ये हीटेड कप होल्डर्स मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल में भी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। आपको टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे। साउंड सिस्टम के मामले में आपको सोनस फेबर का एक प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। सीट्स आपको लेदर रैप्ड मिलती हैं और काफ़ी स्नक फिट स्पोर्ट्स सीट हैं ये, और लेदर का भरपूर इस्तेमाल दिखाई देगा, जो कि बताता है कि कार सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि कंफर्ट और प्रीमियमनेस के लिए भी डिज़ाइन की गई है। हेड अप डिस्प्ले भी आपको मिलता है यहाँ पर, लेकिन वो ऑप्शनल रखा गया है। हालांकि क्रेटा में आपको टॉप वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिल जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी एक ऑल डिजिटल यूनिट है, और यहाँ पर कोई सनरूफ भी आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है परफॉर्मेंस के लिए। रेयर सीट्स भी हैं, तो यानी 2+2 सीटिंग लेआउट है। मासेराती का कहना है कि 6 फीट के 4 लोग गाड़ी के केबिन में आराम से आ सकते हैं, बट मुझे लगता है पीछे की सीट्स पर बच्चे ही खुश रह पाएंगे। बट वहाँ पर भी आपको कप होल्डर्स, USB चार्जिंग पोर्ट्स, AC वेंट्स और 3-point सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं। So now when we're talking about powertrain, we have to pop up the hood of the Maserati Gran Turismo. Well, this clamshell hood, इसके नीचे आपको मिलता है एक 3 लीटर का V6 इंजन, 90 डिग्री V6 है। इस इंजन का नाम दिया गया है नेट्यूनो। ये मासेराती का खुद का डेवलप किया हुआ इंजन है, और आपको 2 स्टेट ऑफ ट्यून्स में मिलता है। अगर आप लेते हैं मॉडर्ना तो थोड़ा सा सबलाइम्ड है, वहाँ पर आपको 490 हॉर्स पावर और 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। अगर आप ट्रॉफियो लेते हैं तो वहाँ पर आपको 550 हॉर्स पावर और 650 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करी जाए तो ट्रॉफियो वेरिएंट में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड मिलती है, और 0 से 100 की रफ्तार जो ट्रॉफियो वेरिएंट है वो 3.5 सेकेंड्स में पकड़ लेता है। मॉडर्ना थोड़ा सा स्लो है, यानी कि आपको कुछ सेकेंड ज़्यादा लगेंगे। 0 to 100 3.2 सेकेंड्स में ये गाड़ी अचीव कर लेती है। 8 स्पीड का आपको एक गियरबॉक्स मिल जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, मासेराती का कहना है दैट द वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर बैलेंस फॉर हैंडलिंग। आपको एक 52:48 का वेट बैलेंस मिलता है, यानी थोड़ी सी मास फॉरवर्ड आपको ये गाड़ी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये इंजन फ्रंट एक्सल के पीछे लगाया गया है, और सस्पेंशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको एक्टिव डैम्पर्स मिलते हैं। एंड मासेराती इज़ ऑल्सो सेइंग कि जो फ्रंट डिफरेंशियल है वो रेयर डिफरेंशियल के एकदम स्ट्रेट लाइन में रखा गया है फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग। While I'm closing this hood back, you can have a quick look at the design, and you can see that you sit inside the car rather than sitting over it, and that makes for a great combination of handling with design. तो बात करते हैं कीमत की। तो जो मॉडर्ना वेरिएंट है वो 2.72 करोड़ पे उसकी प्राइसिंग रखी गई है, और जो ट्रॉफियो वेरिएंट है वो लगभग 2,90,00,000 रुपए का आपको मिलेगा। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी फेरारी की रोमा, पोर्शा 911, एस्टन मार्टिन वेंटेज जैसी गाड़ियों से एक मुकाबला करेगी। वेल, आज के शो में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे साथ NDTV ऑटो के YouTube पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए ये शो को और भी इम्प्रूव कर सकें। चलिए, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।